के लिए जो प्रोडक्ट हमें चाहिए हैं वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स से हमारी रेमेडी रेडी हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे फेस के एक्ने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसके अलावा हमारे हेयर्स के लिए भी, हमारे हेयर को लेंथी करती है, लॉन्ग करती है, ठीक है। और अगर हमारे सर पे खारिश का बहुत ज़्यादा इशू है, मीन्स इस गर्मी में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है और इचिंग रहती है बार बार, मतलब हालांकि जुएँ लिखे ना होने के बावजूद सर बहुत ज़्यादा खुजाना पसीने की वजह से, तो ये उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और इसके अलावा ये जुओं और लिखों को भी जड़ से ख़त्म करती है, मीन्स उनकी जड़ जो इन्होंने टाइट जड़ पकड़ी होती है ना, उसे भी रिमूव करने में, ईजिली उन्हें सर से निकालने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। मीन्स इस एक रेमेडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ इस रेमेडी में क्या क्या यूज़ होने वाला है। इस रेमेडी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूज़ होने वाला है नीम पाउडर, ठीक है। नीम पाउडर के आप लोग को पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। ये एंटी फंगल होता है, एक्नी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा काम आता है नीम पाउडर। आपको मैंने बताया था कि लीफ को सुखाकर मैं इस तरह पाउडर बना के रखती हूँ, ठीक है। तो ये ऑयली स्किन के लिए, एक्नी स्किन के लिए, आपके जो है ना मास्क वगैरह इन सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ऐसी चीज़ें आप लोग भी जो है ना रेडीमेड भी मिल जाते हैं, बट अगर आपके पास अवेलेबल है नीम के लीफ वगैरह तो आप लोग इस तरह सुखा के रख सकते हैं, ठीक है। और ये नीम के लीव इसमें यूज़ होंगे और इसके साथ ही इसके अंदर यूज़ एलोवेरा, ठीक है। ये देखें 1 to 2 जो है ना इसके जो पार्ट है वो इसका समझो लीव, इसके अंदर मैं लीव के साथ मैंने स्किन के साथ इसको ऐड करके ग्राइंड कर दिया था, ठीक है। तो इसकी करवाहट जो होती है और अच्छी होती है इस तरह से, और ये और अच्छा रहता है फॉर एक्नी, फॉर हेयर के लिए, ठीक है, इस तरह बनाना। और जिसको सूट करता है उस तरह बनाए। जो ओनली एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहते हैं वो ओनली एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एलोवेरा जेल एंड ये नीम पाउडर, ये 2 जस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं अपने जो है ना हेयर्स एंड फेस के लिए, ठीक है। अब ये एलोवेरा जेल समझे मेरा है तकरीबन 2 भर के 2 टेबल स्पून, ठीक है, 2 टेबल स्पून भर के, एक ये हो गया, एक ये मैंने जो है ना डाल दिया था 2 टेबल स्पून भर के। और इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नीम लीफ, ठीक है। ये देखें 1 टेबल स्पून उसके अंदर जाएगा नीम लीफ। ये इसका मिक्सचर रेडी है। बस ये इतनी इजी सी रेमेडी है ना, आप लोग को मैं बताऊं इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। इसको इस तरह हमने मिक्सचर बना लेना, ये हमारा मिक्सचर रेडी होगा, ठीक है। इस मिक्सचर को हम एक्नी के लिए किस तरह यूज़ करेंगे वो मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया, ठीक है। ये एक्ने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोग किस तरह ये कॉटन बर्ड्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इस कॉटन बर्ड्स को हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमने थोड़ा सा लिया इस मिक्सचर को और जहाँ जहाँ हमारी एक्नी है उस पर हमने इसे अप्लाई कर लिया, ठीक है। ये देखें जहाँ जहाँ हमारे एक्नी है वहाँ से ये हमें अप्लाई कर देना है। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है आपकी जो है ना एक्नी को सुखाने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। या अगर आपकी एक्नी छुपी हुई अब तक बाहर नहीं आई है, उसका मतलब हाफ पोर्शन बाहर है और बहुत तकलीफ से बाहर आते हैं आपके एक्नी, तो उन्हें ये बाहर निकालने में भी मदद देता है, ठीक है। ये भी समझे आपकी एक तरह से बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर आपके डॉक्टर्स आपको कोई ऐसी दवा देते हैं कि आपकी एक्नी ख़त्म इस तरह होगी, पहले वो बताते हैं कि भाई आपकी एक्नी जो है ना क्रीम लगाने की वजह से जो आपके इनर एक्नी है ना, जो छुपी हुई एक्नी है वो पहले सारी बाहर आएगी, ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपकी एक्नी को सुखाएगी। तो ये बिल्कुल इसी तरह की रेमेडी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रहती है और रातों रात आपके एक्नी को सुखा देती है। एक्नी के लिए इस तरह बेनिफिशियल। एंड सर के लिए हम लोग इसे किस तरह यूज़ करेंगे, सर के लिए हम इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग डायरेक्टली लेंगे और जो है ना सर के स्कैल्प पे, मीन्स जिसकी जड़ों पर, ठीक है, बालों की जड़ों पर। बालों पे हमें लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। होम रेमेडीज जो होती हैं इस तरह की आप लोग उसे सर के जो है ना जड़ों में लगाएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। और इसका जो है ना कोई मसाज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी जड़ों में अच्छे से लगाएंगे। तो आपकी इस तरह अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे ना तो इसका फायदा ये होगा कि आपके स्कैल्प और आपकी जो है ना सर की जड़ें मजबूत तो होंगी। आपको पता है नीम एंड एलोवेरा का मिक्सचर है और ये समझे एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। नीम हम एंटी फंगल होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसके बारे में इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगी, ठीक है, आप लोग को। और एलोवेरा का भी आप लोग को पता है कि हेयर्स और जो है ना फेस वगैरह फुल बॉडी के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी है जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली इंशाल्लाह ताला। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सर पर कोई कट ना लगा हो, कोई जख्म ना हो, कोई ऐसा इशू ना हो, कोई दाना वाना ना निकला हो। दाना वाना अगर निकला उसका इतना नहीं होता, बस ये है कि मतलब ये इनर स्किन के लिए नहीं है, ये ऊपर लेयर के लिए, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर होती है हमारे हेयर्स की उसके लिए। बाकी ये तो कोई ऐसे नुकसानदार चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त डायरेक्ट लगाएंगे तो ये आपकी जुएँ और लीखें हैं ना उसे भी प्रॉपर तौर पे जड़ से ख़त्म करेगा, ठीक है, उन्हें दोबारा आने से भी रोकेगा। और है ना इसी वीडियो में आप लोग लास्ट तक देखें तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कब कब लगाना है, ठीक है। इसके लगाने के बाद जब आप हेड वॉश करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप जब लाइस कॉम लगाएंगे तो आप लोग देखें कि बिल्कुल जुएँ और लीखें बिल्कुल जड़ों से जो है ना बाहर आ जाएंगी। अपनी जहाँ वो छुपी होती है ना तो छुपना उनका महाल हो जाएगा और वो बाहर आके बिल्कुल ईजिली इनकी जो करवाहट होती है ना तो वो कोई भी जरासीम और गंदगी आपके सर पे नहीं रहने देती, आपके स्कैल्प को डीप क्लीनिंग करती है, ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। इसे आप लोग फुल फेस पे भी लगा सकते हैं अगर आपको सूट करता है, ठीक है। एक्नी स्किन वगैरह के लिए मैं इस तरह मिक्सचर बनाती हूँ और इसके साथ मैं क्या करती हूँ मड मास्क इसके अंदर ऐड करके एज अ मास्क के तौर पे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। एक्नी स्किन, ऑयली स्किन वालों के लिए इस तरह की रेमेडीज बहुत बेस्ट रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इसे ऑयल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास समझे कोकोनट का पैराशूट ऑयल है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं।
इसके अंदर मतलब ऐड कर दें जितना आपको ऑयल डालना और ऑयल की तरह से सर पे लगा लें और 1 to 2 आवर्स में आप जो है ना अपना सर वॉश कर लें, ठीक है। इस तरह भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर तरह से आपके हेयर्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। बस इतनी सी चीज़ थी, इतनी ईजी सी रेमेडी थी और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं जो मैंने आप लोग को बताया, जो मेथड मैंने आप लोग को बताया। और सर पे लगाने के लिए आप लोग इसे, एक्नी का तो आपको पता है जब एक्नी नमूदार होती है आप इसे एज अ क्रीम के तौर पे रख सकते हैं, बट 10 to 15 डेज़ के लिए आप लोग इसे जो है ना फ्रीज़र में रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि होम रेमेडीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसी प्रिजर्वेटिव ऐसी चीज़ें शामिल नहीं है कि हम लोग बोलें कि हम इसे जो है ना 2-3 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। आप इसे आइस क्यूब बना के रखें, आप इसे 10-15 दिन या 20 दिन के लिए आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप फिर इसे स्किप कर लीजिएगा, ठीक है, फेस के लिए भी और हेयर के लिए भी। इससे आप लोग सर पे कब कब अप्लाई करेंगे, आप लोग वीक में 1 से 2 दफ़ा आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 दफ़ा अप्लाई करें या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा आप लोग इसे वीक में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग के सर पे जुएँ लीखें भी नहीं रहेंगी और इसके अलावा आपके हेयर्स भी हेल्दी होंगे और अंदर से उनकी जड़ें हेल्दी होंगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और आपको ये हेयर स्कैल्प पे लगाना होगा, बालों पे आप लगाएं नहीं लगाएं इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट बालों की जड़ों पे जो है ना इसे लगाएं ताकि जो है ना इसके फ़ायदे बालों की जड़ों तक पहुंच सके, ठीक है ना। जितनी ये सिंपल है ना उतने ज़्यादा इसके फ़वायद है, ठीक है। आप लोग इसे यूज़ करें। नीम और एलोवेरा मिलके जो कमाल मचाता है ना, जो कमाल करता है ना, वो आप लोग की सोच है, ठीक है। ये नीम का पाउडर मैंने अपने पास क्यों बना के रखा है, ये नेचुरल एलोवेरा का जैसे ही मुझे लीव मिले अपने बाबा घर से तो मैंने फ़ौरन से इसका जूस बना लिया। एक बर्नी, स्मॉल बर्नी जितना मुझे मिला मैंने उसका जितना हो सकता था भरपूर फ़ायदा उठाया है। और जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, अपने साथ और या किसी को शेयर करती हूँ, तो वो रेमेडीज़ मैंने कहा आप लोग से भी मैं साथ साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। जब ये नीम एंड एलोवेरा मिल जाते हैं ना तो इसकी जो बिटरनेस होती है ना, इसकी जो कड़वाहट होती है ना, वो आपकी जब आप हेड पे अप्लाई करते हैं, एक तो नीम भी आपके हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको पता है नीम ऑयल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। फेस के लिए, फुल बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। एलोवेरा की तो क्या ही बात है, उसके तो बेनिफिट जितने बोले जाएँ उतने कम है, ठीक है। बट उनका यूज़ बहुत बेस्ट तरीके से करना है। जो रेमेडीज़ हम बताते हैं या कोई भी बड़ी यूट्यूबर्स, मैंने बताया, मैं तो बहुत नॉर्मल सी हूँ, किसी बड़ी यूट्यूबर्स भी आप लोग से शेयर करती हैं तो वो समझे कि इंफॉर्मेटिव होती है। अगर सूट करती है तो उसे ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह ना करे किसी भी रेमेडी से अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग को साइड इफेक्ट होता है, कि हर एक की स्किन अपनी है, ठीक है, कोई इशू हो सकता है, कोई जख्म ना हो आपके सर पे, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो उसकी वजह से भी कोई ना कोई इशू आ सकता है। तो आप लोग उस रेमेडी को स्किप कर लिया करें, ठीक है, बजाय कि उस यूट्यूबर को या उस मेंबर को बुरा भला कहने से बेहतर है आप लोग समझे कि वो रेमेडी आप लोग के लिए क्यों बेनिफिशियल नहीं रही, जिस रेमेडी का एक बंदा या बंदी इतनी तारीफ कर रहे थे, ठीक है, और वो खुद भी अप्लाई करते हैं उसे अपनी लाइफ में, तो उनके लिए बेनिफिशियल है, काफ़ी और मेंबर्स के लिए फ़ायदेमंद रही, तो आपके लिए क्यों नहीं रही। अगर तो कोई इशू होगा तो ऐसा होगा ना, ठीक है। सो रेमेडी ट्राई करें और कमेंट कर लिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आप लोग के कमेंट का मुझे वेट रहता है और थोड़ी सी हमारी भी कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिया, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपने प्यारों से शेयर कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।